धृष्टद्युम्न को उस युद्ध में सेनापति बना दिया गया और पांडव अपनी सेना के साथ युद्ध के लिए निकल गए। जानते हैं आगे क्या हुआ। श्री महाभारत कथा के अंतर्गत उद्योग पर्व और उसमें सैन्य निर्याण पर्व। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर राजा युधिष्ठिर ने एक चिकने और समतल प्रदेश में जहां घास और ईंधन की अधिकता थी अपनी सेना का पड़ाव डाला। शमशान, देव मंदिर, महर्षियों के आश्रम, तीर्थ और सिद्ध क्षेत्र, इन सब का परित्याग करके उन स्थानों से बहुत दूर ऊसर रहित मनोहर, शुद्ध एवं पवित्र स्थान में जाकर कुंतीपुत्र महामती युधिष्ठिर ने अपनी सेना को ठहरने का आदेश दिया। तत्पश्चात समस्त वाहनों के विश्राम कर लेने पर स्वयं भी विश्राम सुख का अनुभव करके भगवान श्री कृष्ण उठे और सैकड़ों हजारों भूमिपालों से घिरकर कुंतीपुत्र अर्जुन के साथ आगे बढ़े। उन्होंने दुर्योधन के सैकड़ों सैनिक दलों को दूर भगाकर वहां सब ओर विचरण करना प्रारंभ किया। द्रुपद कुमार धृष्टद्युम्न तथा प्रतापशाली एवं उदार रथी सत्यपुत्र युयुधान ने शिविर बनाने योग्य भूमि नापी। भरतनंदन, जन्मेजय, कुरुक्षेत्र में हिरण्यवती नामक एक पवित्र नदी है जो स्वच्छ एवं विशुद्ध जल से भरी है। उसके तट पर अनेक सुंदर घाट हैं। उस नदी में कंकड़, पत्थर और कीचड़ का नाम नहीं है। उसके समीप पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण ने खाई खुदवाई और उसकी रक्षा के लिए पहरेदारों को नियुक्त करके वहीं सेना को ठहराया। महात्मा पांडवों के लिए शिविर का निर्माण जिस विधि से किया गया था, उसी प्रकार के भगवान केशव ने अन्य राजाओं के शिविर बनवाए। राजेंद्र, उस समय राजाओं के लिए सैकड़ों और हजारों की संख्या में दुर्धर्ष एवं बहुमूल्य शिविर पृथक पृथक बनवाए गए थे। उनके भीतर बहुत से काष्ठों तथा प्रचुर मात्रा में भक्ष्य भोजन, अन्न एवं पान सामग्री का संग्रह किया गया था। वे समस्त शिविर भूतल पर रहते हुए विमानों के समान सुशोभित हो रहे थे। वहां सैकड़ों विद्वान, शिल्पी और शास्त्र विशारद वैद्य वेतन देकर रखे गए थे। वे समस्त आवश्यक उपकरणों के साथ वहां रहते थे। प्रत्येक शिविर में प्रत्यंचा, धनुष, कवच, अस्त्र शस्त्र, मधु, घी तथा राल का चूरा, इन सब के पहाड़ों जैसा ढेर लगा था। राजा युधिष्ठिर ने प्रत्येक शिविर में प्रचुर जल, सुंदर घास, भूसी और अग्नि का संग्रह कर रखा था। बड़े बड़े यंत्र, नाराज, तोमर, फरसे, धनुष, कवच, रिष्टि और तरकस, ये सब वस्तुएं भी सब शिविरों में संग्रहित थी। वहां लाखों योद्धाओं के साथ युद्ध करने में समर्थ पर्वतों के समान विशालकाय बहुत से हाथी दिखाई देते थे, जो कांटेदार साज सामान, लोहे के कवच तथा लोहे की ही झूल धारण किए हुए थे। भारत, पांडवों ने कुरुक्षेत्र में जाकर अपनी सेना का पड़ाव डाल दिया। यह जानकर उनसे मित्रता रखने वाले बहुत से राजा अपनी सेना और सवारियों के साथ उनके पास, जहां वे ठहरे थे, आ पहुंचे। जिन्होंने यथा समय ब्रह्मचर्य व्रत का पालन, यज्ञों में सोमरस का पान तथा प्रचुर दक्षिणाओं का दान किया था, ऐसे भूपालगढ़ पांडवों की विजय के लिए कुरुक्षेत्र में पधारे। जन्मेजय ने पूछा, मुने, दुर्योधन ने जब यह सुना कि राजा युधिष्ठिर युद्ध की इच्छा से सेनाओं के साथ यात्रा करके भगवान श्री कृष्ण के द्वारा सुरक्षित हो कुरुक्षेत्र में पहुंच गए और वहां सेना का पड़ाव डाले बैठे हैं। पुत्रों सहित राजा विराट और द्रुपद भी उनके साथ हैं।
कैकेयी राजकुमार, वृष्णिवंशी योद्धा तथा सैकड़ों भूपाल उन्हें घेरे रहते हैं तथा वे आदित्यों सहित घिरे हुए देवराज इंद्र की भांति अनेक महारथी योद्धाओं द्वारा सुरक्षित हैं। तब उसने क्या किया? महामते, कुरुक्षेत्र के उस भयंकर समारोह में जो कुछ हुआ वह सब मैं विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूं। तपोधन, पांडव, भगवान श्री कृष्ण, विराट, द्रुपद, पांचाल राजकुमार धृष्टद्युम्न, महारथी शिखंडी तथा देवताओं के लिए भी दुर्जय महापराक्रमी युधामन्यु, ये सब तो संग्राम में एकत्र होने पर इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं को भी पीड़ित कर सकते हैं। अतः वहां कौरवों तथा पांडवों ने जो जो कर्म किया था वह सब विस्तार पूर्वक सुनने की मेरी इच्छा है। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, भगवान श्री कृष्ण के चले जाने पर उस समय राजा दुर्योधन ने कर्ण, दुशासन और शकुनी से इस प्रकार कहा, श्री कृष्ण यहां से कृतकार्य होकर नहीं गए हैं। इसके लिए वे क्रोध में भरकर पांडवों को निश्चय ही युद्ध के लिए उत्तेजित करेंगे, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। वास्तव में श्री कृष्ण यही चाहते हैं कि पांडवों के साथ मेरा युद्ध हो। भीमसेन और अर्जुन, ये दोनों भाई तो श्री कृष्ण के ही मत में रहने वाले हैं। अजात शत्रु युधिष्ठिर भी अधिकतर भीमसेन के वश में रहा करते हैं। इसके सिवा मैंने पहले सब भाइयों सहित उनका तिरस्कार भी किया है। विराट और द्रुपद तो मेरे साथ पहले से ही बैर रखते हैं। वे दोनों पांडव सेना के संचालक तथा श्री कृष्ण की आज्ञा के अधीन रहने वाले हैं। अतः अब हम लोगों का पांडवों के साथ होने वाला यह युद्ध बड़ा ही भयंकर और रोमांचकारी होगा। इसलिए राजाओं, आप सब लोग आलस्य छोड़कर युद्ध की सारी तैयारी करें। भूमिपालों, आप कुरुक्षेत्र में सैकड़ों और हजारों की संख्या में ऐसे शिविर तैयार कराएं जिनमें अपनी आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त आकाश हो तथा शत्रु लोग जिन पर अधिकार न कर सके, उनके पास ही जल और काष्ठ आदि मिलने की सुविधाएं हों। उनमें ऐसे मार्ग होने चाहिए जिनके द्वारा खाद्य सामग्री सुविधा से लाई जा सके और शत्रु लोग उसे नष्ट न कर सके तथा उनके चारों ओर किलेबंदी कर देनी चाहिए। उन शिविरों को नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से भरपूर तथा ध्वजा पताकाओं से सुशोभित रखना चाहिए। शिविरों का जो नगर बसाया जाए, उससे बाहर अनेक सीधे तथा समतल मार्ग उन शिविरों में जाने के लिए बनाए जाए। आज ही ये घोषणा करा दी जाए कि कल प्रातः ही युद्ध के लिए प्रस्थान करना है। इसमें विलंब नहीं होना चाहिए। दुर्योधन का यह आदेश सुनकर, बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा, यह प्रतिज्ञा करके महामना कर्ण आदि ने अत्यंत प्रसन्न होकर प्रातः होते ही राजाओं के निवास के लिए शिविर बनवाने आरंभ कर दिए। तदनंतर वहां आए हुए सब नरेश राजा दुर्योधन की यह आज्ञा सुनकर रोषावेश से परिपूर्ण हो चंदन और अगरू से चर्चित तथा सोने के भुजबंदों से प्रकाशित अपनी परिध के समान मोटी भुजाओं का धीरे धीरे स्पर्श करते हुए बहुमूल्य आसनों से उठकर खड़े हो गए। उन्होंने अपने कमल सदृश करों से मस्तक पर पगड़ी बांध ली, फिर धोती, चादर और सब प्रकार के आभूषण धारण कर लिए। श्रेष्ठ रथी अपने रथों को, अश्व संचालन की कला में कुशल योद्धा घोड़ों को और हस्ती शिक्षा में निपुण सैनिक हाथियों को सुसज्जित करने लगे। उन्होंने सोने के बने हुए बहुत से विचित्र कवच तथा सब प्रकार के विभिन्न अनेक अस्त्र शस्त्र धारण कर लिए। पैदल योद्धाओं ने भी अपने अंगों में सुवर्ण जटित कवच तथा भांति भांति के अनेक अस्त्र शस्त्र धारण कर लिए। जन्मेजय, दुर्योधन का वह
हस्तिनापुर नगर मानो वहां कोई उत्सव हो रहा हो, इस प्रकार समृद्ध और हर्षोत्फुल्ल मनुष्यों से भर गया था। इसमें वहां बड़ी हलचल मचा दी थी। राजन, जैसे चंद्रोदय काल में समुद्र उत्ताल तरंगों से व्याप्त हो जाता है, उसी प्रकार कुरुराज दुर्योधन रूपी महासागर सैनिक समुदाय रूपी चंद्रमा के उदय से अत्यंत उल्लसित दिखाई देने लगा। सब ओर घूमता हुआ जन समुदाय ही वहां जल में उठने वाली भंवरों के समान जान पड़ता था। रथ, हाथी और घोड़े उसमें मछली के समान प्रतीत होते थे। शंख और दुदुम्भियों की ध्वनि ही उस कुरुराज रूपी समुद्र की गर्जना थी। खजानों का संग्रह ही रत्न राशि का प्रतिनिधित्व कर रहा था। योद्धाओं के विचित्र आभूषण और कवच ही उस समुद्र की उठती हुई तरंगों के समान जान पड़ते थे। चमकीले शस्त्र ही निर्मल फेन से प्रतीत होते थे। महलों की पंक्तियां ही तटवर्ती पर्वत सी जान पड़ती थी। सड़कों पर स्थित दुकानें ही मानो गुफाएं थी। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, भगवान श्री कृष्ण के पूर्वोक्त कथन का स्मरण करके युधिष्ठिर ने पुनः उनसे पूछा, भगवान, मंद बुद्धि दुर्योधन ने क्यों ऐसी बात कही? अच्युत, इस वर्तमान समय में हमारे लिए क्या करना उचित है? हम कैसा बर्ताव करें जिससे अपने धर्म से नीचे ना गिरें? वासुदेव, दुर्योधन, कर्ण और शकुनी के तथा भाइयों सहित मेरे विचारों को भी आप जानते हैं। विदुर ने, भीष्म जी ने भी जो बातें कही हैं उन्हें भी आपने सुना है। विशाल बुद्धे माता कुंती का विचार भी आपने पूर्ण रूप से सुन लिया है। महाबाहो, इन सब विचारों को लांघ कर स्वयं भी इस विषय पर बारंबार विचार करके हमारे लिए जो उचित हो उसे निसंकोच कहिए। धर्मराज का यह धर्म और अर्थ से युक्त वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने मेघ और दुदुम्भी के समान गंभीर स्वर में यह बात कही। श्री कृष्ण बोले, मैंने जो धर्म और अर्थ से युक्त हितकर बात कही है वह छल कपट करने में ही कुशल कुरुवंशी दुर्योधन के मन में नहीं बैठती है। खोटी बुद्धि वाला वह दुष्ट ना भीष्म की, ना विदुर की और ना मेरी ही कोई बात सुनता है। वे सबकी सभी बातों को लांघ जाता है। दुरात्मा दुर्योधन कर्ण का आश्रय लेकर सभी वस्तुओं को जीती हुई समझा करता है। इसलिए ना ये धर्म की इच्छा रखता है और ना यश की ही कामना करता है। पापपूर्ण निश्चय वाले उस दुरात्मा दुर्योधन ने मुझे भी कैद कर लेने की आज्ञा दे दी थी, परंतु वह उस मनोरथ को पूर्ण न कर सका। अच्युत, वहां भीष्म तथा द्रोणाचार्य भी सदा उचित बात नहीं करते हैं। विदुर को छोड़कर अन्य सब लोग दुर्योधन का ही अनुसरण कर लेते हैं। सुबलपुत्र, शकुनी, कर्ण और दुशासन, इन तीनों मूर्खों ने मूढ़ और असहिष्णु दुर्योधन के समीप आपके विषय में अनेक अनुचित बातें कही थी। उन लोगों ने जो जो बातें कही उन्हें यदि मैं पुनः यहां दोहराऊं तो उससे क्या लाभ है? थोड़े में इतना ही समझ लीजिए कि वह दुरात्मा कौरव आपके प्रति न्यायुक्त बर्ताव नहीं कर रहा। इन सब राजाओं में जो आपकी सेना में स्थित है, जो पाप और अमंगलकारक भाव नहीं है, वह सब अकेले दुर्योधन में विद्यमान है। हम लोग भी बहुत अधिक त्याग करके सर्वस्व खोकर कभी किसी भी दशा में कौरवों के साथ संधि की इच्छा नहीं रखते हैं। अतः इसके बाद हमारे लिए युद्ध ही करना उचित है। वैशंपायन जी कहते हैं, भरतनंदन, भगवान श्री कृष्ण का यह कथन सुनकर सब राजा कुछ ना बोलते हुए केवल महाराज युधिष्ठिर के मुंह की ओर
देखने लगे। युधिष्ठिर ने राजाओं का अभिप्राय समझकर भीम, अर्जुन तथा नकुल सहदेव के साथ उन्हें युद्ध के लिए तैयार हो जाने की आज्ञा दे दी। उस समय युद्ध के लिए तैयार होने की आज्ञा मिलते ही समस्त योद्धा हर्ष से खिल उठे। फिर तो पांडवों के सैनिक किलकारियां करने लगे। धर्मराज युधिष्ठिर यह देखकर कि युद्ध छिड़ने पर अवध्य पुरुषों का भी वध करना पड़ेगा, खेत से लंबी सांसें खींचते हुए भीमसेन और अर्जुन से इस प्रकार बोले, जिससे बचने के लिए मैंने वनवास का कष्ट स्वीकार किया और नाना प्रकार के दुख सहन किए, वही महान अनर्थ मेरे प्रयत्न से भी टल ना सका। हम लोगों पर वह आना ही चाहता है, यद्यपि उसे टालने के लिए हमारी ओर से पूरा प्रयत्न किया गया, किंतु हमारे प्रयास से उसका निवारण नहीं हो सका। जिसके लिए कोई प्रयत्न नहीं किया गया था, वह महान कलह स्वतः हमारे ऊपर आ गया। जो लोग मारने योग्य नहीं हैं, उनके साथ युद्ध करना कैसे उचित होगा? वृद्ध गुरुजनों का वध करके हमें विजय किस प्रकार प्राप्त होगी? धर्मराज की यह बात सुनकर शत्रु को संताप देने वाले सव्यसाची अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की कही हुई बातों को उनसे कह सुनाया। वे कहने लगे, राजन, देवकी नंदन श्री कृष्ण ने माता कुंती तथा विदुर के कहे हुए जो वचन आपको सुनाए थे, उन पर आपने पूर्ण रूप से विचार किया होगा। मेरा तो यह निश्चित मत है कि वे दोनों अधर्म की बात नहीं कहेंगे। कुंती नंदन, अब हमारे लिए युद्ध से निवृत्त हो जाना भी उचित नहीं है। अर्जुन का यह वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण भी युधिष्ठिर से मुस्कुराते हुए बोले, हां, अर्जुन ठीक कहते हैं। महाराज जन्मेजय तदनंतर योद्धाओं सहित पांडव युद्ध के लिए दृढ़ निश्चय करके उस रात में वहां सुखपूर्वक सोए। जानते हैं अगले अध्याय में दुर्योधन की सेनाओं का सेनापति कौन था? नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। अगर आपको ये प्रश्न सराहनीय लगे तो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं।